वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन झा सुरेखा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन करना है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस टाइप की ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो चलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, द बॉल, विच इज सिचुएटेड ऑन अ प्लेन। Here I consider the mass of the ball is m, and if the ball is moving in the forward direction with linear acceleration a, so the ball is moving either in x-axis or in y-axis or in z-axis. That means the ball is moving only in one dimension. So this type of motion is known as a one dimension motion. But if you thrown an object from certain height, now here I consider the height of an building is h, and if you thrown an object in the horizontal direction only, तो horizontal direction में फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, थोड़ा आगे भी बढ़ेगा. Here the object is moving in the x-axis as well as the object is moving in the downward. That means the object is moving in the वर्टिकल एक्सिस ओनली. तो यहां पर दो कंपोनेंट वर्क हो रहे हैं. देयर इज अ टू कंपोनेंट इज यूज्ड, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज इन वर्टिकल. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ मोशन इन टू डायमेंशन 2D. तो इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी डिस्कशन होगा वो टू डायमेंशन का ही होगा, 2D का ही होगा. सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन. और हमें यही चीज आज सीखनी है कि दो डायमेंशन में, टू डायमेंशन में कैसे चीज बिहेव करती है. ओके, चलिए हम इसको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से सीखते हैं. हमने एक एग्जांपल तो ये देखा अभी अभी आपने. इफ यू थ्रोन एन ऑब्जेक्ट इन दी फ्रॉम एन हाइट और इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो मोशन इन 2D होगा. लेकिन मान लो आपके पास में आपने कैनन से फायर किया, तो शेल किसी हाइट पे गया, देन अगेन नीचे आया. तो यहां भी मेरे पास में दो डायमेंशन में शेल के कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं. वन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यदि स्पीड ले लेता हूं तो, और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट का वर्क कर रहा है. सपोज दिस एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल मेक एन एंगल ऑफ थीटा. ये थीटा एंगल है जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है. तो ये एग्जाम्पल भी क्या हो गया, टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल हो गया. अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम टू डायमेंशन मोशन को डिफाइंड कैसे करें, क्योंकि किसी भी चीज को डिफाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए? इफ यू थ्रोन एन ऑब्जेक्ट विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विदाउट एनी इंजन एंड फ्यूल. ओके, क्या बोला? दिस इज द एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, and if this object is moving under influence of gravity, obviously gravity तो लग रहा है यहाँ पे. If the object is moving under influence of gravity without any engine and fuel, then this type of motion is known as a projectile motion. आइए दूसरी स्लाइड में देखते हैं. एकदम क्लियर समझने के लिए कि आपके पास में एक मिसाइल या रॉकेट हो और आपने उसे फायर किया, तो वो क्या होगा, ऐसे जाएगा और किसी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के ग्राउंड को हिट करेगा. तो इस केस में हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर इसको वर्क करने के लिए इंजन की रिक्वायरमेंट हो रही है या फ्यूल बर्न हो रहा है. तो इस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलेंगे. अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, हाँ ये जरूर है कि मान लो धोनी ने 6 मारा तो मैक्सिमम हाइट तक गया उसका बॉल, फिर नीचे आया, देन डेफिनेटली इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. क्योंकि यहां पर विदाउट एनी इंजन और फ्यूल बॉल ने मोशन किया. तो हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में क्या याद रखना है? हमें डेरिवेशन में याद रखना है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विदाउट एनी इंजन और फ्यूल. ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए. कुछ बहुत इजी एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो हम ध्यान देख सकते हैं कि आप बुलेट को फायर करें, ठीक है, bullet fire from
Gun is an example of projectile motion. Water jet coming out from vessel. Suppose आपके पास में ये एक vessel है ना, और आपने क्या किया, vessel में यहाँ पर एक होल कर दिया, तो वाटर नीचे बाहर आया, तो ये भी वाटर जो मोशन कर रहा है, पाथ देख रहे हैं आप, तो ये भी कौन सा है मेरे पास में, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ओके, आप स्टोन को थ्रो करते हैं वर्टिकली, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक और हम जो बहुत स्पोर्ट्समैन अच्छे से देखते हैं, जैवलिन थ्रो, है ना, हम देखते हैं उसने थ्रो किया तो वो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कुछ एग्जांपल हैं, बेसिक एग्जांपल हैं। आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक्स चीज थी। हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, जिसे हम बोलेंगे फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। मैं लिख देता हूं, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। क्या मीनिंग है फिजिकल इंडिपेंडेंस का, ये बहुत समझना जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, ये गैलीलियो ने दिया था, तो समझ लीजिए कि गैलीलियो किसी हाइट पे खड़े हुए हैं, मैंने ऐसा बेसिक मान लिया, मिस्टर गैलीलियो। और मिस्टर गैलीलियो ने 2 पिज्जा लिए, ओके। एक पिज्जा इन्होंने ड्रॉप किया एंड एक पिज्जा इन्होंने थ्रो किया, ठीक है। डेफिनेटली दोनों ही पिज्जाज डिफरेंट प्लेस पे गिरेंगे, बट इनका जो टाइमिंग होगा वो सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल इंडिपेंडेंस लॉ क्या बोलता है, व्हेन वी ड्रॉप और व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, then horizontal component and vertical component are independent with each other। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग हुआ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है वो अपना अलग बिहेव करेगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है वो अपना अलग बिहेव करेगा। कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों अपना अलग काम करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपना अलग काम करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इंडिपेंडेंस। और फिजिकल इसलिए क्योंकि ये फिजिकल फिजिक्स से बना है, मैकेनिक्स से बना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और यही आपको यहां पर ध्यान रखनी है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो हम और अच्छे से डेरिवेशन कर पाएंगे। तो मैं आपको जब डेरिवेशन आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कहां कैसे यूज होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अब हमें प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्टाइल को ध्यान रखें, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ओके, हियर आई कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मिस्टर एक्स आर सिचुएटेड, ओके, और दिस इज द एच हाइट फ्रॉम द सरफेस जहां पर मिस्टर एक्स खड़े हैं। इन्होंने एक बॉल लिया और उस बॉल को ये थ्रो करना चाहते हैं बच्चों। तो बॉल थ्रो करेंगे तो क्या होगा, बॉल ऐसे आगे जाएगा एंड देन बॉल आफ्टर सम टाइम गेट स्टार्ट मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आल्सो, ओके। सो हियर वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट दैट कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। दैट मीन्स व्हेन वी थ्रोन एन ऑब्जेक्ट, तो हमने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u, आप इसे ux भी कह सकते हैं, दिस इज द x डायरेक्शन, एंड साइमल्टेनियसली ऑब्जेक्ट नीचे भी आ रहा है। तो हियर आई कंसीडर आफ्टर सम टाइम द ऑब्जेक्ट रीच एट अ पॉइंट ऑफ P। जो पॉइंट P है उसने जहां से थ्रो किया था कोई डिस्टेंस कवर करी। हियर आई कंसीडर द डिस्टेंस इज y, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये y डिस्टेंस जो कवर करी। P पॉइंट पे जहां पे इसके कंपोनेंट हो गए हैं, मैं वेलोसिटी के 2 फंक्शन देखता हूं। एक तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
एक वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी दो कंपोनेंट हो गए अलग अलग डायरेक्शन के लिए। मैंने मान लिया ये मेरे पास में रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट v, और हम अच्छे से जानते हैं बच्चों रिजल्टेंट निकालने का जो मेथोलॉजी है वो आप अच्छे से जानते हैं। यहां पर आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स काम आएंगे। जहां से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और डिस्टेंस इसने कवर किया, दिस इज नोन एज अ रेंज, RANGE रेंज। तो रेंज इज डिनोटेड बाय R। जितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रहा इट इज नोन एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, वो अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इस कंपोनेंट पे दो, इस पर्टिकुलर केस में एट पॉइंट P दो चीजें बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम कर रहा है, horizontal velocity, and here the horizontal velocity of an object is equals to u। और सेकंड, बिकॉज आपने जो वेलोसिटी दी वो हॉरिजॉन्टल में दी, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन वर्टिकल में यहां पर एक्सेलरेशन जरूर था बच्चों, ठीक है। वर्टिकल में एक्सेलरेशन था, और वो एक्सेलरेशन कितना था, हियर द वर्टिकल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू दी g, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, स्मॉल g। स्मॉल g की वैल्यू जानते हैं आप, मैं लिख देता हूं कंफ्यूज नहीं हो इसलिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना है आपको, छोटी सी बात है फिर भी ध्यान रखने की है। तो हम यहां पर अब इसके लिए अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग वैल्यूज को फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमें यहां पर फाइंड करनी है वो है ट्राइजेक्ट्री, और चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो जब भी आप ट्राइजेक्ट्री की बात करेंगे तो ट्राइजेक्ट्री का क्या मीनिंग होता है, पहले लिख लेते हैं। ट्राइजेक्ट्री मीन्स द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज अ ट्राइजेक्ट्री। तो जो पाथ फॉलो कर रहा है वो हमें यहां पर निकालना है। हम डायग्राम दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, जितनी बार डायग्राम बनाएंगे उतनी बार हमें लर्न होता जाएगा, तो मैं बार बार डायग्राम बनाने के फेवर में होता हूं। ये पॉइंट P है, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है वेलोसिटी का, यहां पर सॉरी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये डिस्टेंस है, ये इसने यहां से y डिस्टेंस कवर करी और ये इसने यहां से x डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। दो डिस्टेंस इसने कवर करी है, x करी है हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए y करी है। तो हमें क्या करना है, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि कंपोनेंट एट सर्टेन टाइम t पे p पॉइंट पे पहुंच गया। p पॉइंट पे पहुंचेगा तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा, दोनों होंगे, हम मान लेते हैं। तो एट सर्टेन टाइम t, एट टाइम t पार्टिकल कहां पहुंचा, पॉइंट P पे पहुंचा, और पॉइंट P के कंपोनेंट क्या है, x और y कंपोनेंट है। मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाहता हूं बच्चों, ठीक है। यहां पर जो डिस्टेंस है वो कौन सी है, वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। दो होंगी, एक तो ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली देख रहे हैं आप, एक वर्टिकल वाली, ये वाली, दोनों निकालनी है हमको। तो हम यहां से क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपने कितनी स्पीड दी थी इसको इनिशियली, u स्पीड दी थी, तो u स्पीड और कितना टाइम लगा, दिस इज दी x इक्वल टू ut, वेरी वेरी क्लियर। और टाइम निकालना चाहते हैं आप t, तो t इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, मुझे जहां यूज होगा मैं काम में ले लूंगा, ठीक है। चलिए अब क्या निकालते हैं, वर्टिकल स्पीड निकालते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस कवर कितनी करी वो निकालते हैं, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस, ओके, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, जब आपने हॉरिजॉन्टल में इसको स्पीड दी थी तो वर्टिकल में इसको कोई स्पीड नहीं दी थी, यहां हम एकदम क्लियर हैं,
वर्टिकल में कोई स्पीड नहीं दी, यानी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी हो जाएगी, 0। तो y को मैं क्या मान लेता हूं, s को मैं y मान लेता हूं, 0 इंटू टी। ऑब्जेक्ट कहां मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो प्लस और एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी एक्सेलरेशन आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो यहां y कितना आया बच्चों मेरे पास, यहां y आया हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। और मैं काम करता हूं, ये जो इक्वेशन थी मेरे पास में, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इस इक्वेशन 1 से t की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ जी, t की जगह क्या आया, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। ये लो साहब, आप यहां से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बताया था ट्राइजेक्ट्री मीन्स द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज अ ट्राइजेक्ट्री। अब आप पाथ निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहां पर y का कंपोनेंट और x का कंपोनेंट दोनों ही चीजें चाहिए होंगी, तो ही तो उसका पूरा एक्चुअल पाथ आएगा, क्योंकि वी आर कंसीडर हियर एट द पॉइंट ऑफ P, कहां पहुंचा, एक्स वाई पे पहुंचा। तो आपने यहां पर इक्वेशन निकाली एक्स वाई में। मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को देखिए जरा, मैं यू स्क्वायर हाफ जी को कोई कांस्टेंट के मान लेता हूं, तो मेरे पास y कितना आएगा, इसको मैंने k मान लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आप ये अच्छे से जानते हैं बच्चों, इफ y इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन होती है, दिस इज द इक्वेशन फॉर पैराबोला। पैराबोला यानी कि जो ट्राइजेक्ट्री होगी प्रोजेक्टाइल की, क्या होगी, पैराबोलिक होगी, ठीक है। इसको आपने k मान लिया, इसको आप इक्वल टू k मान ले। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो जो पाथ फॉलो कर रहा है वो डेफिनेटली कैसा करेगा, पैराबोलिक करेगा। और कोई पाथ तो है ही नहीं इसके पास, कौन सा पाथ है, सिर्फ और सिर्फ पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम इस नेक्स्ट स्लाइड में ऑब्जेक्ट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, यहां पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जितनी देर प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा उतना ही हम उसको, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अगेन वापस से डायग्राम बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं डायग्राम बार बार बनाने में बिलीव करता हूं। तो अगेन यहां पॉइंट P पे आ गया, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे एक्स वाई दिए हैं। ये जो डिस्टेंस है इसे हमने रेंज बोल दिया है। जितनी देर प्रोजेक्टाइल एयर में रहा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, जो निकालना है। तो सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट एयर में तो है बट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही वर्क कर रहा है, तो जो कंपोनेंट लेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। सो डिस्टेंस कहां से वर्टिकली कितनी कवर करी, h कवर करी। फॉर्मूला s इज इक्वल टू अगेन ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। हियर s इज इक्वल टू h, क्योंकि h डिस्टेंस कवर करी है, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, नीचे आ रहा है वो वर्टिकल कंपोनेंट पे आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से नहीं है, बिकॉज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो जो भी डिस्कशन करेंगे बच्चों वर्टिकल का ही करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और इनिशियल वेलोसिटी तो यहां 0 थी ही, तो कोई डाउट नहीं है, प्लस हाफ a की जगह g रख दूं और t स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास में अल्टीमेटली यहां पर कितना आया, h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, सो दैट t इक्वल्स टू 2h बाय g, और ये किस में होगा, अंडर रूट में होगा। ये लीजिए हमने इसको अंडर रूट में लगा दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने जो निकाला वो क्या निकाला, हमने यहां टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जितना देर पार्टिकल एयर में रहेगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया, h हाइट से स्टार्ट किया, किसी सर्टेन पॉइंट पे जाके हिट किया, तो जितनी देर एयर में है दिस इज नोन एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो कंपोनेंट होगा याद रखना है, ऑब्वियसली वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अभी तक तो हम लोगों को कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब हमें कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ये पूरा इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं।
नेक्स्ट में हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। रेंज हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होती है, मैं इसको रेंज ही लिखूंगा। बुक्स में कई बार दिया होता है हॉरिजॉन्टल रेंज ही वो, लेकिन बच्चों को ये समझना ही होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज अ रेंज, ये रेंज ही रहेगा और कुछ बदलेगा नहीं। अब रेंज है तो ये हॉरिजॉन्टल ही होगा, वर्टिकल तो हम उसको हाइट बोल देंगे ना। तो बहुत कंफ्यूजिंग दिया होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो बहुत इजी है, आपको समझ में भी आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल स्पीड, ये आपने हॉरिजॉन्टल स्पीड दी थी, इट इज इक्वल्स टू यू, मैं इसको vx लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल है, इनटू टाइम, सिंपल बेसिक फॉर्मूला। तो r इज इक्वल्स टू u एज इट इज। आपने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला था, अंडर रूट ऑफ 2h बाई g, और यही मेरे पास में क्या आ गया, ये मेरे पास रेंज आ गया ऑब्जेक्ट का, ये लीजिए, इट इज द रेंज। ठीक है, ये रेंज है मेरे पास में। तो आपसे डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, u इक्वल्स टू 2h बाई जी, है ना, ये हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल, हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया। अच्छा, जब पार्टिकल यहां हिट कर रहा हो, मान लो यहां पर हिट कर रहा हो, तो हिट करने पर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक बोलेगा मैं वर्टिकल डायरेक्शन में आऊंगा। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। तो आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे तो आप निकाल ही सकते हो ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ये मेरे पास में रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। ठीक है ना, आसान था ना। चलो, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट भी हमारे पास में आ गया है ना, जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहां इस पर्टिकुलर अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले देखे, जैसे रेंज का फॉर्मूला देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखा, ट्राइजेक्टरी का देखा, वी का देखा, ये सब फॉर्मूले जो हमने देखे, अब हमें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बच्चे, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, फिर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। इसे न्यूमेरिकल की तरह ही देख सकते हैं। ये मेरा फेवरेट कार्टून है पोकेमॉन, पिकाचू। मान लो आपको पिकाचू को पकड़ना हो, ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपको पोकीबॉल में पिकाचू को कैप्चर करना हो। बहुत सारे लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से अप्रोच करना चाहता हूं, लाइक आप उसको समझ पाए इतना प्रैक्टिकल। तो मान लीजिए यहां पर आपके पास में एक पोकीबॉल है और अब आप इस पिकाचू को कैप्चर करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं इन दिस पोकीबॉल। तो आप क्या करेंगे, इसे थ्रो करेंगे, और ऑब्वियसली जब आप इसको बॉल को थ्रो करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितनी रेंज पर है, डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं फ्रॉम दी एज हाइट, कि पिकाचू कितनी डिस्टेंस पे है, आपने उसे थ्रो किया और आप चाहते हैं कि हिट करे, यानी मिनिमम इतनी डिस्टेंस तो ये कवर करे ही, रेंज कवर करे। और ये रेंज कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पोकी बॉल को इनिशियली कुछ स्पीड देनी होगी। तो हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े, चाहे वो रेंज के लिए फॉर्मूला था, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला था, उन सब से हम अल्टीमेटली इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। फिजिक्स इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, जब आप समझेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसका जितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप समझ पाए उतना ही फिजिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो आई होप अब आप इस प्रैक्टिकल अप्रोच से पिकाचू को पकड़ सकते हैं, लेकिन याद रखें ये गेम बहुत डेंजर है, इसलिए इसको खेलना पसंद ना करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने कोशिश की है कि इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम कंसेप्ट जो है वो कवर हो जाए। क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए, a relief airplane is flying at a constant height of 1960 meter. Here the height of the aeroplane is given with the speed of just wait, क्या क्या दिया है उसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो here the speed is the distance is given, it is 1960 and the speed is plane is 600 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमने इतना गिवन है हमारे पास में।
ठीक है, वेट, ठीक है। और क्या बोला है, the ground towards above the ground towards a point directed over a person struggling in flood। ओके, आज वैसे भी बिहार में आजकल बहुत फ्लड आ रही है, तो हम उसी को कवर करने के लिए ये क्वेश्चन ले लिया है। तो फ्लड आपके पास है, वाटर में एक पर्सन है जो स्ट्रगल कर रहा है। चलिए, और क्या बोला, एट व्हाट एंगल ऑफ स्लाइड। अच्छा, यहाँ एंगल ऑफ स्लाइड एक वर्ड दिया जिसको हम न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। शुड द पायलट रिलीज द सर्वाइवल किट इफ it is reached to the plane in water and here the given the take gravity acceleration is 10 meter per second square। यहाँ पर एक बात बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास में एक ऑब्जेक्ट हो जो फ्लाई कर रहा हो, ठीक है, इसका अपना यही मेरी ड्राइंग है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। here I consider the velocity of the aeroplane is u and if you try to drop something from the aeroplane, here I consider the mass of the object is m, और आपने इसको ड्रॉप किया तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी। अब एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से उड़ रहा है। तो जो आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो जो प्लेन की वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ऐसा आपको मानना है। चलिए, यहां पर हम ड्रॉ करना चाहते हैं जो भी हमें डायग्राम दिया हुआ है, फिर न्यूमेरिकली से देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये कोई पर्सन है जो फ्लड में फंस गया है, नाम दे देते हैं इसको मिस्टर एक्स, जो फ्लड में फंस गए हैं। और यहां पर कहीं आपके पास में एक एरोप्लेन है, तो चलो एरोप्लेन जैसा कुछ कुछ बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास एरोप्लेन है, जो प्लेन है वो सरफेस से इट इज ऑलरेडी गिवन कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। और जो पर्सन है इसको प्लेन का नाम दे देते हैं, एरोप्लेन है तो a और ये पर्सन है तो p, ठीक है। जो पर्सन है वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो हम मान लेते हैं x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब जब आपने किसी चीज को ड्रॉप किया तो होगा ये कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से आएगा, और पाथ क्या बोला, अभी अभी पाथ हमने निकाला था पैराबोलिक पाथ होगा, तो ये पैराबोलिक पाथ हुआ। अच्छा, यहां से यहां तक की जो डायगोनल डिस्टेंस है वो कंसीडर कर लूं तो ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज एंगल ऑफ स्लाइड, इसे हम 5 बोल देते हैं। ये हमें एंगल यहाँ पे निकालना है। अच्छा, मुझे यहाँ इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जो भी बेसिक चीजें दे रखी हैं, मुझे u दे रखा है, इट इज इक्वल टू 1960 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वेरी वेरी क्लियर। और जो स्पीड है, ये तो डिस्टेंस है s, और जो स्पीड है वो कितनी है, इट इज 600 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। जो मेरे पास सिस्टम के लिए इनिशियल वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू 500/3 मीटर पर सेकंड में मेरे पास आ गया, ठीक है, एकदम क्लियर। u मुझे मिल गया। तो हम फॉर्मूले से ये टाइम निकाल सकते हैं जितने टाइम में ये इसको ग्राउंड को हिट करेगा। तो वो टाइम क्या होगा, हमने अभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, इट इज इक्वल टू 2h/g, हमने निकाला था अभी, फॉर्मूले में पढ़ा था। तो 2h/g मेरे पास हो गया सिस्टम के लिए। वैल्यू रख देते हैं 2 एज इट इज, h कितना है 1960 अपॉन g, आपको क्या बोला है 10 लेना है, तो सिस्टम में आप g डायरेक्ट 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में t कितना आएगा, जो t आएगा अप्रॉक्स मेरे पास 20 सेकेंड्स आएगा। तो हियर द t इज 20 सेकेंड्स अप्रॉक्स, ठीक है। अच्छा, ये 20 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जहां पर्सन है सर्वाइव कर रहा है, वो डिस्टेंस निकालनी है। तो इट इज क्लियर, डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल टू ut, और u अभी अभी आपको दिया हुआ है ही, ठीक है, इट इज 500/3, और t आपने सिस्टम से निकाला 20। तो मेरे पास में यहां पर x कितना आ जाएगा, जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आएगी 10,000/3 मीटर। मैंने यहां से डिस्टेंस निकाल लिया, x आ गया मेरे पास, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, आपने x निकाल लिया। एक्चुअली हमें यहां क्या करना है, ध्यान रखें, जब भी हम फिजिक्स में एंगल बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं, तो हम tan थीटा या tan फाई निकालना चाहते हैं।
तो यहां पर मैं देख लिया दिस एंगल, इफ दिस एंगल इज फाई, तो मेरे पास में कंपोनेंट क्या होंगे, x अपॉन h, ये कंपोनेंट हो जाएंगे मेरे पास। हियर h इज गिवन, दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल h इज गिवन, तो हमने क्या किया, x निकाल लिया सिंपल फॉर्मूला से, पहले t निकाला, t ut से फिर x निकल गया, तो मुझे यहाँ पे फाई आ जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में जो डायग्राम था वो कुछ ऐसा था, ओके, हियर h इज गिवन, x इज गिवन, दिस इज द फाई, तो हमें क्या निकालना है, tan फाई निकालना है। tan फाई इससे कितना हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू x अपॉन h, सो tan फाई इज इक्वल्स टू x ऑलरेडी गिवन है, इट इज 10,000, ठीक है, डिवाइड बाय 10,000 बाय 3 था, इनटू h, और h मुझे कितना गिवन है, इट इज गिवन 1960, ठीक है, ये गिवन ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो tan फाई आएगा बच्चों, वो tan फाई आएगा अप्रॉक्स 1.7, और ये नियरली इक्वल्स टू √3 के होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, tan फाई इज इक्वल्स टू √3, सो फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 होता है अप्रॉक्स 60 डिग्री के। तो मेरे पास जो एंगल आ गया कितना आया, ये एंगल मेरे पास में अप्रॉक्स 60 डिग्री आया, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एकदम क्लियर है। क्या करना है, बेसिक मेथड आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए जरा, मुझे बोला है टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर। ओके, तो दो बिल्डिंग है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, हियर द डिस्टेंस इज 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर, विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली, हमें हॉरिजॉन्टली का डिस्कशन करना है, फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग सो दैट इट एंटर अ विंडो 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड इन द सेकेंड बिल्डिंग। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आज की यूथ तो काम में लेती ही होगी। आपको मैसेज एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग फेंकना हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो 100% विंडो के अंदर जाएगा। ट्राई नहीं करना हो तो अपनी रिस्क लेना। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी, दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस दी है, हियर द डिस्टेंस इज 180 मीटर बिटवीन देम। एक विंडो है, इस विंडो को मैं नाम देता हूं विंडो 1, W1, जो ग्राउंड से 55 मीटर अबव है, दिया हुआ ही है, ओके, ग्राउंड से। और दूसरी बिल्डिंग है वो 10.9 मीटर ही है, ज्यादा दूर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता होगा ये भाई या बहन। तो ये हो गया मेरे पास 10.9 मीटर डिस्टेंस, ओके। दोनों के बीच की डिस्टेंस आप जानते हैं, इट इज 180 मीटर। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है जो डेफिनेटली इस बिल्डिंग के अंदर, इस विंडो के अंदर, जो विंडो 2 है, इसे W2 नाम दे दिया, इसके अंदर जानी चाहिए। और जब आप इसे फेंक रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन बोलता है आपको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी है। मैंने इनिशियल वेलोसिटी यहां पर इसकी u मान ली है, ठीक है। जिस विंडो 1 से जिस आप प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं वो कितनी है, u1 है। अच्छा, जब आप 55 मीटर से है और विंडो 2 10 मीटर से, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस होगी 55 मीटर माइनस 10.9, सो हियर द वर्टिकल डिस्टेंस इज 44.1 मीटर। ये तो एकदम क्लियर हो गया, वेरी वेरी क्लियर, ओके। इतना तो हमने निकाल लिया कि हमारे पास में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ये हमने समझ गए। अच्छा, मुझे यहां पर चूंकि हमें ये निकालना है कि सेकंड बिल्डिंग में जाए, डेफिनेटली जाए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए। और रेंज के लिए क्या क्या निकालें, रेंज के लिए एक तो पहले टाइम निकाल लें, और टाइम निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली रेंज आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो मुझे यहां पर टाइम निकालना है। व्हेन वी थ्रो इन एन ऑब्जेक्ट विथ इनिशियल स्पीड, सो
horizontal speed is equals to u and vertical speed should be 0. So by applying a formula, y is equals to uyt प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. y वर्टिकल के लिए है तो u भी वर्टिकल के लिए होगा. मैंने इसको y से डिनोट किया ताकि आपको और इजी समझ में आ जाए. y मुझे गिवन है, कितना वर्टिकल डिस्टेंस है 44.1 इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ g कितना होता है 9.8 इंटू टी स्क्वायर. तो मैं जब यहां से सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां पर मैं t का वैल्यू लिख देता हूं. मुझे जो t का वैल्यू आएगा बेसिकली वो कितना आएगा 3 सेकेंड्स आएगा. ठीक है, t का वैल्यू कितना आया बच्चों 3 सेकेंड्स आया. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको. तो हमने हमारे न्यूमेरिकल में क्या क्या निकाल लिया, हमने यहां पर टाइम निकाल लिया है. टाइम इज 3 सेकेंड्स, वी आर वेरी क्लियर. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल ली है. चलो अब हमें क्या निकालना है, हमें तो कुछ ऐसा करना था कि ये एक विंडो है, दूसरी विंडो है, थ्रो किया तो ऑब्वियस बात है वन एंड से टू एंड पर ये हाइट डिस्टेंस मुझे कवर करनी है और दिस इज नोन एज अ रेंज. यहां से यहां तक जो भी रिक्वायर्ड इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, यहां से यहां तक आने रेंज कवर करने में जिसकी वेलोसिटी होगी, तो जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बच्चों. इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना टाइम लिया इसने हॉरिजॉन्टल के लिए. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है बिटवीन द टू बिल्डिंग 180 मीटर और टाइम आपने निकाला 3. तो मैं यहां सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 60 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स इफ यू थ्रोन एन बॉल a ball from the speed of 60 मीटर पर सेकेंड तो डेफिनेटली वो इस वाली विंडो में गिरेगी. आप कम रखेंगे तो नीचे, ज्यादा रखेंगे तो ऊपर हिट करेगी. लेकिन when your velocity is 60 मीटर पर सेकेंड तो डेफिनेटली वो सेकेंड वाली विंडो में जाएगी ही जाएगी. ठीक है, आज जो हमने पढ़ा उसे रिवाइज करें. आई होप आपको समझ में आया होगा. हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें. टेलीग्राम चैनल पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.